यूएस सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील खड़े हैं। जलवा है हमारा। तो जो मोदी है वो इतना नरम दिल है। एक्चुअली मोदी लगता तो नहीं था बट है। उसने अभी जो ये मैंने उनका इंटरव्यू देखा भी था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि यार एक लीडर है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, नो डाउट, लेकिन लीडर जो होता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है चाय बेचने वाले ने। क्यों हिला डाला। तो वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तान इन बुरे हालात होने पर, इतने बुरे हालात आ जाने पर पाकिस्तान इन हालातों का जिम्मेवार किसे ठहराता है। तो चलिए जानते हैं। हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं। वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है चाय बेचने वाले ने। क्यों हिला डाला। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। गजब बेइज्जती है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा। बिलीव करें, मैंने इसको जब देखा ना, मैं तो सोच नहीं रहा था ये हिंदू लीडर जो है, ठीक है, एक हिंदुओं का लीडर है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत रखता है, इतनी कदर करता है और वो उनके लिए रो भी रहा है। देखिए ज़रा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट गया है। तो मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता था, ना मैं कभी सोच सकता था मोदी इस तरह रोएगा। वो लिटरली रोया और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मुस्लिम कंट्री है टर्की, ठीक है, टोटली मुस्लिम है, लेकिन देखें कि उस बंदे ने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, यही तो लीडरशिप होती है यार। तेरा बाप आया। पता है अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है, जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है, तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ। लेकिन समहाउ हम देखें, अगर तो ऐसी बात नहीं है, हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल तुर्की में ज़ल्ज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस, इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम। और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन DC कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लाबी से लेते हैं। मजा आया। गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो रहा है, हर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये इनको क्या पता, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये अपने घर देख रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अवाम पीस रही है बीच में। बच्चों की फीसें कहाँ चले गई हैं, घी कहाँ जा रहा है, आटा कहाँ जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ा दिया इन्होंने, 7 रुपये यूनिट कर दिया, पेट्रोल महंगा आ गया, और लोग बदवाएं भी नहीं देंगे, हाय बदवा नहीं करें तो वो क्या करेंगे। सब एक जैसे हैं, ये अवाम का नहीं सोचेंगे कि अवाम कैसे लड़ रही है, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थाने भरे भरे में। अच्छा है मैं अंधा हूँ। औरतें कचहरियों में धक्के खा रही हैं, क्या महंगाई की खाती, और इनको अपने घर की पड़ी हुई है, अपने महलों की पड़ी हुई है, अपने बच्चों की पड़ी हुई है। हमारे बच्चे अमेरिका चले जाएं, फलानी जगह सुकून से बैठे हुए, अवाम का नहीं सोचना। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी, तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था, और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है।
ये वैल्यूज़ ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज़ तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉर्टन पे जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉर्टन पे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं। भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे हैं। अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज़ पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 600 रुपये हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपये में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप कमीज़ उतारो और मातम करना शुरू कर दो। भैया जी आप गजब बेइज्जती है। और क्या होगा? या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहाँ पर आप देखें चीज़ों के क्या रेट और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें वहाँ के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग। इंडिया बहुत दयालु देश है और इंडिया में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर देश है। तो हमारी इस ताकत का फ़ायदा हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें अपना दुश्मन मानता है पाकिस्तान, वो हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को बाहर कहीं विदेशों में घूमने जाना हो तो वो हमारा फ्लैग या फिर हमारे इंडिया के नाम का यूज़ करता है और फिर हमारा फ्लैग, हमारा नाम यूज़ करके वो बाहर घूमने जाता है। क्योंकि उनका पासपोर्ट तो, उनके पासपोर्ट की तो कोई वहाँ पर विदेशों में वैल्यू ही नहीं है, उनके पासपोर्ट को कोई मानता ही नहीं है। तो इसीलिए वो बाहर घूमने के लिए हमारे फ्लैग, हमारे नाम का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा इंडिया इतना अच्छा देश है, इतना बेहतरीन है, इतना ताकतवर है, जो कि हमारी एक छोटी सी ताकत भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत है और ये पाकिस्तानी बिल्कुल भी समझते नहीं। और हमारे फ्लैग और हमारे नाम का यूज़ ये बाहर घूमने के लिए करते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी ये फिर भी लोग नहीं सुधरते और फिर भी हमें अपना दुश्मन देश मानते हैं। तो भाई ये पाकिस्तानी जाहिल इंसान है, हम इनके बारे में क्या ही कहें। तो आप लोग बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।